हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, हम लोग जो इस पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीके का जो ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनका सीरीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं वो सब मैं बताता जाऊँगा, तो आपको नोट डाउन करना है। उम्मीद करता हूँ एग्जामिनेशंस में वो बहुत ही हेल्प करेगा। तो बिना किसी विलंब के एक नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे एसएससी में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, या एमटीएस हो, या रेलवे एग्जामिनेशन हो, पुलिस का एग्जामिनेशन हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है। देखो, टॉक्सिक जो होता है ना, टॉक्सिक को इंग्लिश में बोलते हैं जहर। TOXIC इसको ऐसे लिखते हैं। टॉक्सिक मतलब है जहर। तो किसी चीज़ का जो लॉजी होता है उसको बोलते हैं अध्ययन। तो टॉक्सिकोलॉजी, अब क्या है ऑप्शन आपके पास, औषधि है, विष है, कवक है और रेशम के कीड़े हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अगर इसका जवाब आपको पता होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये सही जवाब क्या है, विष। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि टॉक्सिकोलॉजी जो है उसका संबंध विष से है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते, देखते क्या है दूसरा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको शॉर्ट फॉर्म में ICJ भी लिखते हैं, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बोल रहा है कि भारतीय न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बेनेगल रामाराव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्या बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो सही जवाब है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, ये सही जवाब है। अब आते हैं कि ये जो है, ये पिक्चर जो लिया गया है विकिपीडिया से लिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि पिक्चर का जो सोर्स है वो विकिपीडिया है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये ICJ हमने जो बताया, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसका ये फ़ोटो है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, ये जो यूनाइटेड नेशन का आपने नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस का 5 महत्वपूर्ण अंग में से एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, और इसको विश्व न्यायालय भी बोलते हैं, यानी वर्ल्ड कोर्ट। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का कोर्ट, विश्व का न्यायालय, वर्ल्ड का इंग्लिश में बोलते हैं, और कोर्ट COURT। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राज्य हैं उनका जो 5 भाग है उसमें से एक महत्वपूर्ण भाग है ICJ। इसकी स्थापना जून 1945 में हुई थी। कब हुई थी, जून 1945 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया US में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो यह है दी हेग। आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, तो दी हेग में इसका हेडक्वार्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर लिख रखे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। कहाँ का बात कर रहे हैं, सौर मंडल का, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिया गया चंद्रमा। चंद्रमा सबसे पहले ग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल और शुक्र। ठीक है, ये 3 ग्रह तो हैं। चंद्रमा क्या है, ये उपग्रह है, वो किसका है, पृथ्वी का। तो कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, मंगल या शुक्र। सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा डी को, जो कि है शुक्र। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अच्छा, शुक्र के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये जान लीजिए कि जो शुक्र ग्रह है ना, उस पर वो बना जो है वो वाइट यानी सफ़ेद एंड येलो यानी पीला, ये रंग के घने बादलों से पूरा घिरा हुआ है। और ये बादल क्या है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा ये बादल बना पड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का एक पूरा बादल का पूरा घेरा हुआ है, और ये किस कलर में, वाइट और येलो कलर में मिक्स होके पूरा ये मंडल बना पड़ा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप लोग का लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके। किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले थे? देखो भारत रत्न तो आपको पता है क्या है, लेकिन निशाने पाकिस्तान एक नया अवार्ड यहाँ आप देखने मिल रहा है। निशाने पाकिस्तान क्या है? निशाने पाकिस्तान जो है ये एक अवार्ड है जो कि पाकिस्तान की सरकार के द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वहाँ का। क्लियर हो गया? जो निशाने पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि वहाँ की सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो कह रहा है इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है स्वामी विवेकानंद, मोरारजी देसाई, सत्येंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से किनको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जाएगा मोरारजी देसाई को। बी इसका सही जवाब चला जाएगा। क्लियर है? मोरारजी देसाई को ही निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, 200 शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी के आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, तो स्पोर्ट्स के मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो सप्ताह में अभी हम 2 ही वीडियो लेके आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, हम जहाँ तहाँ से वीडियो नहीं उठा लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में मेहनत करनी होती है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सप्ताह में 2 वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप जब भी हमारा वीडियो देखिएगा कॉपी पेन ज़रूर हाथ में रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे, उससे जुड़े हुए तथ्य ज़रूर बताएंगे, ताकि एग्जामिनेशंस में अगर कभी उससे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप आसानी से आंसर कर सको। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? क्या बोल रहे हैं? प्राकृतिक अधिकार है ना, नेचुरल राइट बोल सकते हैं एक तरफ से, लेकिन ये जानेंगे प्राकृतिक अधिकार होता क्या है। प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होता है जो किसी धर्म, किसी कानून या सरकार के बनाए गए नियमों के अंदर नहीं होता। फिर से सुनिएगा, प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होता है जो किसी धर्म, लॉ यानी कानून या फिर सरकार के अंतर्गत नहीं होता, वो होता है प्राकृतिक अधिकार। तो इसका प्रवर्तक कौन था? एडम स्मिथ, रूसो, जॉन लॉक या वोल्टेयर। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और इसका सही जवाब होगा जॉन लॉक। सी इसको राइट आंसर हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में कई बार देखा जा चुका है कि जो उपहार कर होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है तो आप लिखेंगे दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? सही जवाब होगा केंद्र सरकार। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, केंद्र सरकार जो है उपहार कर लगाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आरंभ किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन दिया गया 11, 2005, 2015, 2014। इन 4 में से बताना क्या जवाब होगा। तो देखो ये जो मिशन था, पहले इसके बारे में जानते हैं तब इसका आंसर पे जाएंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो था ये गरीबों के लिए बनाया गया था ताकि उनको आजीविका मिले और वो गरीबी से बाहर आ सके। फिर समझिएगा, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था इसको गरीबों के लिए बनाया गया था ताकि उनको आजीविका मिले और वो गरीबी से बाहर आ सके। अब है कि इसको बनाया कब गया था? ये बनाया गया था 2011 ईस्वी में, और इसको जब बना के इसको लॉन्च किया गया तो उस समय किनके द्वारा किया गया था? तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, फॉर्मर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 2011 में।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, देखते हैं क्या है 8 का क्वेश्चन। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पे किस रंग का दिखाई देता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि लाल रंग को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? सफ़ेद, नीला, काला, हरा। तो सही जवाब क्या होगा? काला। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि सफ़ेद फूल को, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर वो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। हम ऐसी वीडियोस लेके वीक में 2 डेज आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगेगा एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, तो आप वीडियो के कमेंट में लीजिए दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ले, अभी ये क्वेश्चन आया था, हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, द हेग। तो अभी कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? द हेग, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था। डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, टॉप लेवल का इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनहरा फरमान क्या था पहले ये जानेंगे, किसने किया था, कब किया था वो भी जान लेंगे। देखो सुनहरा फरमान क्या होता था कि ये एक तरह का टर्म एंड कंडीशन का लेन देन होता था। जैसे आप ये करो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, है ना। तो सुनहरा फरमान के अंदर क्या होता था कि अंग्रेजों को पैगोडा जो वार्षिक कर होता था वो रोकना पड़ता था, उसकी एवज में कुछ देना पड़ता था। तो ये हुआ क्या था, गोलकुंडा का आपने नाम सुना होगा। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने, समझिएगा, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में, कब? 1632 ईस्वी में। देखिए यहाँ ऑप्शन में है 1632, डी इसका आंसर तो सही निकल गया। लेकिन थोड़ा जानते हैं सुनहरा फरमान में क्या हुआ था। जो गोलकुंडा का सुल्तान था उन्होंने 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों को कहा कि आप जो है 500 पगोडा वार्षिक कर के बदले में आप गोलकुंडा का जो बंदरगाह है उस पर आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। समझिएगा कि गोलकुंडा का जो सुल्तान था उन्होंने अपने राज्य में, गोलकुंडा राज्य में, वहाँ के बंदरगाह पर अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। उसके एवज में उन्होंने कहा था कि आप जो है 500 पगोडा वार्षिक कर को माफ़ कर दीजिए। तो क्या हुआ था, कब हुआ था? 1632 में। तो आपको जो सुनहरा फरमान है वो भी पता चल गया, कहाँ हुआ था और कब हुआ था और क्या था वो भी पता चल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन पे, नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? नमी जो होता है उसको किस यंत्र द्वारा नापते हैं? आमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर और एनीमोमीटर। 11 का सही जवाब होगा हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ही नमी नापते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 12। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कैमूर आंध्र प्रदेश, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्या बताना है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सही जवाब जाएगा बिहार को। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वायुमंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है, और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जीके के हैं, ठीक है, एमसीक्यूज ऑफ जीके, उसका सा टॉप क्वेश्चन में से एक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 76%, 78.8%, 20.95% और 80%। तो देखो आप जब एग्ज़ाम में आंसर करने जाओगे, हो सकता है इतना परफेक्ट फिगर ना दिया हो, इसको राउंड करके दिया गया हो, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 21% का आंसर, तो आप उसको टिक आउट कर देना। तो ये है 20.95%, 20.95%। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो है नाइट्रोजन की है, जो कि है 78.08%। कितना है? 78.08% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। ऑक्सीजन कितना है? 20.95, जो कि तकरीबन 21% हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ चुका है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एनडीए में भी क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, झेलम, यमुना और कृष्णा। सही जवाब होगा विजयवाड़ा
कृष्णा नदी के तट पर बसा पड़ा है। डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1851, 1867, 1875, 1873। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको क्या बताना है? आर्य समाज की स्थापना। देखो, आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले ये जानो किसने किया था। तो इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, इसकी जो स्थापना की थी 1875 ईस्वी में की गई थी, 1875 में। और इसका जो श्रेय था, इसका जो एम था, गोल था, वो चाहते थे कि एक श्रेष्ठ और प्रगतिशील समाज बने। क्या बने? श्रेष्ठ और प्रगतिशील समाज बने जो कि वेदों के अनुकूल चलता है। ठीक है, तो आर्य समाज जो थे वो वेद के अनुकूल चलता था। इनका एम था, उनका लक्ष्य था कि एक श्रेष्ठ और प्रगतिशील समाज बनाना। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स को लिख लिए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक लाइन का पॉइंट था, लेकिन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में की थी। इनका क्या लक्ष्य था? इनका लक्ष्य था श्रेष्ठ एवं प्रगतिशील समाज को बनाना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काली नदी किसका उपनाम है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। काली नदी, या कहीं कहीं एग्जामिनेशंस में आपको महाकाली गंगा का नाम भी दिया जाएगा। महाकाली गंगा, ये भी नाम आएगा। तो एक क्वेश्चन है कि काली नदी किसका उपनाम है? शारदा नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी और चंबल नदी। काली नदी किसका उपनाम है? तो इसका सही जवाब है शारदा। शारदा रिवर जो है वो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और इसे ही महाकाली गंगा या फिर काली नदी का उपनाम दिया गया है, शारदा। अगले क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा गठन 1955, 1948, 1952, 1946। फर्स्ट लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 को। डेट था 17 अप्रैल 1952। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 10 बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट लोकसभा का जो गठन हुआ था, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, ठीक है, वो कौन थे? तो आंसर है जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। जी.वी. मावलंकर जो थे वो फर्स्ट लोकसभा के, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेचर क्योर पुस्तक के रचयिता कौन थे? नेचर क्योर बुक किसने लिखा था? नेचर क्योर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मोरारजी देसाई, भीमराव अंबेडकर। इनमें से आपको बताना है कि नेचर क्योर पुस्तक किसने लिखा था। सही जवाब है मोरारजी देसाई, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू थी? कोलकाता, दार्जिलिंग, कर्नाटक और दिल्ली। सबसे पहला कहाँ पे हुआ था? क्या चीज़ हुआ था? विद्युत की आपूर्ति। तो सही जवाब इसका है दार्जिलिंग। कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में, 1897। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ब्रेल लिपि खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर, हेलेन केलर, लुई ब्रेल और टोर मोरिसे। इनमें से बताना है कि ब्रेल लिपि खोज किसने की थी। तो ये जो थे लुई ब्रेल ने की थी, जो कि एक फ्रांसीसी थे। उन्होंने 1821 ईस्वी में, 1821 में ब्रेल लिपि की खोज की थी। ये लिपि क्या होता है? जिनको आँख में प्रॉब्लम है, जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, है ना, उन सबों के लिए नंबर या संख्या, जो पढ़ाई का कंटेंट होता है, चाहे वो नंबर हो, संख्या हो, नोट हो, कोई चीज़ तरह का जो उनका होता है, उनको पढ़ने का एक तकनीक था ब्रेल लिपि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पानीपत की लड़ाई की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो अब अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच हुआ था। कौन किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव जो था उसके बीच हुआ था। सदाशिव राव कौन था? मराठा सुल्तान था, सेनापति था, सॉरी। तो उनके बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो सदाशिव राव थे मराठा के सेनापति, उनकी हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती? तो अहमद शाह अब्दाली ने। क्लियर हो गया? ये लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकेंद्र बल, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र चक्रवात,
तूफान, ज्वालामुखी और भूकंप, 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको क्या बताना है, अधिकेंद्र किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा भूकंप, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकेंद्र। कबड्डी टीमों में खिलाड़ी की संख्या कितनी होते हैं, 5, 7, 11, 6 और सही जवाब हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। सुल्तान मुराद मिर्ज़ा, चांद बदाई, मलिक मोहम्मद जैसी और अब्दुल फजल। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसका सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे उनको ही वही मुगल काल में भारत के हिंदू विद्वान थे। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स किरण की खोज किसने की थी। रॉन्टजन, फिलिप लेबार्ड, हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी। सही जवाब होगा रॉन्टजन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। और मिलते हैं अगले वीडियो को लेके फिर बहुत ही जल्द। सप्ताह में 2 वीडियोज़ आएंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ जीके रहेंगे, टॉप क्वेश्चंस ऑफ जीके रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके रहेंगे जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम रिपीटेड जीके क्वेश्चंस हैं, कई बार आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैनल बहुत अच्छा लगा होगा, आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, आपको पॉइंट्स ज़रूर लिखे होंगे। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि हमारे अगले वीडियो की घंटी आप तक ज़रूर पहुंचे और आप अपनी नॉलेज को जो है बूस्ट ज़रूर करें। तो परफेक्ट पुस्तक का आज का ये सीरीज़ ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।